नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतयेत। जो हो चुका है उसका कोई शोक मत मनाइए और जो होने वाला है वो आपके हाथ में तो पहले भी नहीं था। तो जो है वो वर्तमान है, इसी में जीना चाहिए। और इस एग्जाम में भी देखा गया है वर्तमान में रहने वाले ही लोग आगे जाते हैं। पुराना बैठ के सोच रहे हैं, किसी से कभी कोई झगड़ा हुआ था उसी पे लगे हुए हैं, सोच रहे हैं, एक आध दिन उसी में निकाल दिया। तो ऐसा नहीं करना है, आज में जीजिए और वर्तमान ही आपको आगे लेके जाएगा। चालू करते हैं आज का सेशन, देख लेते हैं क्या-क्या हमें पढ़ लेना चाहिए था। पहली चीज़ है, आज एक लास्ट डे है ऑफर का। उस ऑफर में अभी तक आपको 50% ऑफ प्लस 12 मंथ्स ऑफ एक्सटेंशन मिल रहा था। टारगेट एग्जाम अगर आपका 2024 है, यू हैव दिस 25262 इन द प्राइस दैट यू आर गेटिंग। अगर आपका 2025 है तो 47450 में आपको मिल रहा था और इन दोनों के लिए आप कोड यूज कर सकते थे जो है सीएमसी। आप सीएमसी कोड यूज करके इन सबको ले सकते थे। जैसे हमारा बैच चालू हो रहा है दिसंबर 23, आज से ही आप जुड़ सकते हैं अभी भी इसके साथ और आपको बहुत फायदा मिलेगा जुड़ने से। पूरा जितना वीडियोस है, जितना हमारी क्लासेस, सारा एक्सेस आपको मिल जाता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। चलिए, आज जो पहला टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए था वो है इंडिया और फ्रांस का। इंडिया ने यूएस को इनवाइट किया था रिपब्लिक डे को देखने के लिए, पर वो आ नहीं रहा। तो हमने इंडिया फ्रांस ने इनविटेशन स्वीकार लिया है इंडिया का। तो वही एक शायरी याद आ रही थी कि तुम नहीं तो कोई और सही, इस दुनिया में तुम अकेले ही तो नहीं। और फिलहाल सही लग रहा है, फ्रांस हैज एक्सेप्टेड। और फ्रांस के हमारा टाइज बहुत अच्छा है। देखिए, फ्रांस एक ऐसा यूरोप का ब्लॉक का कंट्री है जो यूरोप के विपरीत जा रहा है, यूएस के विपरीत जा रहा है। इसलिए हमारी दोस्ती फ्रांस से भी लगभग उतनी ही बनी हुई है। अच्छे रिलेशन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे। और अभी भी अगर कुछ लोगों के मन में कोई संकोच है तो संकोच निकालिए और इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए, चंद्रमौली SIR, इससे जुड़ जाइए। अगला टॉपिक आज हम पढ़ते हुए इकोनॉमिक पॉलिसी का। आईएमएफ का एक ऐसे ही रिपोर्ट आया, सिमुलेशन रिपोर्ट आया और उसके हिसाब से कहा जा रहा था कि भारत का जो डेट है, उधार है, टू जीडीपी रेशियो, वो 100% पहुंच जाएगा। लोग डर गए। पर जो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये बस दिखा रहा है सिनेरियो, वह सिनेरियो दिखा रहा है। हालांकि माना हम 80% के ऊपर है, पर धीरे धीरे हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेट टू जीडीपी रेशियो होना ज्यादा कितना घातक होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल आप तो हमें ये बता दीजिए कि क्या आपने एफआरबीएम के बारे में सुना है, और अगर सुना है तो आपको ये बताना है कि कौन से साल में आता है और कितना रिकमेंड करता है कि कितना होना चाहिए डेट टू जीडीपी रेशियो। आप तो बता ही देंगे। और अगर आपको इसका आंसर ढूंढना तो आपको पता ही है कि कहां हमें फॉलो करना है। यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे आप आ सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। रीजनल डेवलपमेंट पे भी एक कहानी आई है, गिफ्ट सिटी, GIFT, गिफ्ट सिटी। देखिए, वैसे गुजरात तो ड्राई स्टेट है, पर कहा जा रहा है गुजरात विल परमिट लिकर कंजम्पशन इन गिफ्ट टू अट्रैक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लिकर के अपने जलवे हैं, देखिए। चाहे सब जगह बैन हो गुजरात में, पर गिफ्ट सिटी में ताकि इन्वेस्टमेंट है। सोचिए, लिकर इन्वेस्टमेंट लेके आएगा और वो इन्वेस्टमेंट के खातिर वहां पे अलाउ किया जा रहा है। तो एक एसीजेड तौर का बना हुआ है गिफ्ट, वहां पे लिकर अगर अलाउ हो रहा है तो बहुत सारी चीजें अभी समझनी पड़ेंगी हम लोग को कि वहां क्या क्या होगा, कैसे होगा। फिर हो सकता है अंदर से लोग बाहर भी लेके जाएंगे, तो बहुत चीजें बदल सकती है वहां की। गिफ्ट का है, अभी समझते हैं। विमेन का एक बहुत अच्छा ये थीम आया है विमेन के ऊपर। गवर्नमेंट एम्स टू सेट अप 17,000 क्रेशेस अक्रॉस इंडिया। देखिए, विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है धीरे धीरे। अभी रिपोर्ट जो आई है 35% के ऊपर पहुंच चुका है। तो अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है तो वो मदर जिसके बच्चे हैं, वो अगर काम पे जाएगी तो बच्चे कहाँ खेलेंगे, क्या करेंगे, तो उनके लिए क्रेशेस बनते हैं। स्कीम का नाम है पालना स्कीम। और इसमें और क्रेशेस बनाने की बात की जा रही है ताकि एक अच्छे क्वालिटी का क्रेश बन सके, लोग वहां पे अपने बच्चों को छोड़ सकें और वर्क कर सके, क्योंकि यही डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो हमें यूज करना है। और अगर हमने इनको इंक्लूसिव कर लिया अपने साथ में तो कोई बात ही नहीं फिर तो। Regional Development Ministry holds meet with CMs of Northeast State over lag in डिवाइन स्कीम। PM डिवाइन स्कीम है, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए है, एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट के लिए है। और यहाँ के डेवलपमेंट से शायद अगर रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है नॉर्थ ईस्ट का, तो हमारे साथ बहुत अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। हमारा कनेक्टिविटी विद साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया और बढ़ जाएगा। पर यहाँ पे देखा गया कि फंड बहुत सही से यूज नहीं हो पा रहे हैं। मणिपुर की अगर बात करें तो थोड़ा सा टर्मोइल चल रहा है वहां पे। तो बहुत लोगों की बात आई थी कि सर जो पैसा दिया भी वो सही से यूज नहीं हो पाया है। सही से यूज करने के लिए क्या क्या करना है इसका प्रावधान भी बताया जा रहा है। इसको आपको सुनने के लिए आना पड़ेगा यूपीसी अनस्टॉपेबल्स चैनल पे।
और यही आज का 5 हमें न्यूज पढ़ना था जो इंपॉर्टेंट था। लक्ष्य बैच हमारा चालू हो रहा है दिसंबर 30 से, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ लक्ष्य बैच में। साथ ही में हमारे साथ अगर आपको देना है मॉक इंटरव्यू तो भी आप जुड़ सकते हैं और अपना बढ़िया सा मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। डैफ आपको सबमिट करना पड़ेगा, एनरोल कर लीजिए और आपको पता है सीएमसी कोड। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे। और आपको बता दें, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना है, सफलता अपने आप ही आपके पास आ जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, जय हिंद।